अब टोटल मेरा 2 मिसकैरेज हुआ। एक तो बहुत, अगर आप अकेले हो तो आपको नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लगता है क्या नहीं, तो आपको समझ में नहीं आता है। मतलब मेरा ये मिसकैरेज हो रहा है, हम लोगों ने खो दिया सब कुछ, हम पीछे चले आए हैं। 6 मंथ जो था हम पीछे चले गए। हम फिर डॉक्टर ने जब बोला, देखा तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चेदानी का मुंह ओपन हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने मेरे प्रेगनेंसी जो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी उस पर बहुत प्यार दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको उसकी पूरी जर्नी बताना चाहती हूँ कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं। और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हेल्थ के रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी और आपको आपके जो भी समस्याएं हैं उसको भी उसका भी होम रेमेडीज आप कमेंट करोगे तो मैं उसका भी होम रेमेडीज दूंगी। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने 1-2 दिन पहले वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या कोशिश करूँगी तो आइकन बटन में लगा दूँगी। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने बताया था एक वीडियो में, ब्लॉगिंग वीडियो में, कि हम मतलब मेरी प्रीमेच्योर 6 मंथ की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई थी। तो आप में से जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें से आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज़ होंगी और कुछ लेडीज़ होंगी, कुछ गर्ल्स होंगी। तो अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि ये आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ और वो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि ये देखिए, ये सब जो खाने पीने वाली चीज़ें, स्लेट पेंसिल वगैरह, ये सब चलिए वो होता है कि नेचुरली कि इसको मैं समझाऊंगी, बहुत समझाऊंगी तो भी आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि वो चीज़ जिसको लत लग चुकी होती है ना, वो नहीं समझता है, तो उसको हम नहीं समझा सकते। बट उसके अलावा भी, स्लेट पेंसिल के अलावा भी ज़िंदगी होती है ना। तो आप जो भी कुछ खा रहे हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो उसके अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी हमारी लाइफ में ट्रेजेडी हो जाती है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं ना कि ऐसी दोबारा प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए लोग एक्सपीरियंस जिसके पास होता है, जैसे आप जब प्रेग्नेंट होते हो फर्स्ट टाइम, तो उन सभी के पास कॉल करते हो, उन सभी के कांटेक्ट में रहते हो, या आपसे बड़े जो होते हैं, जिनके पहले डिलीवरी हो चुकी है, वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो सेम यही है, इस चैनल पे आपको वही सब चीज़ मिलेगा। आप जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके अलावा आपके हेल्थ के रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी है, और वो चीज़ मैं होम रेमेडीज फॉलो भी करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड योगा एंड एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि आपको भगवान ने इंसान का जीवन दिया है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को अपनाइए। क्योंकि भगवान अगर आपको इंसान का ज़िंदगी दी है ना, तो उसको सेव करना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको ब्यूटीफुल भगवान बना के भेजे हैं, लेकिन उस ब्यूटीफुल को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप उस चीज़ को कैसे उसी तरीके से रख सकते हो, आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सब भगवान ने सुंदर बना के भेजा है, तो आप सुंदर कैसे बने रहें, कैसे मेंटेन करें, कैसे क्या करें, वो आपको रखना है। आप उसको जो है गलत तरीके से खराब मत कीजिए, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बोला कि मेरा 6 मंथ पे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया था। तो आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो प्रेग्नेंट हो चुकी होंगी, मतलब डिलीवरी हो चुकी होगी बहुत सारी लोगों की, और बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे होंगे, या बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी भी, और बहुत सी लड़कियां भी होंगी। तो इस वीडियो को जो है ना आप देखोगे, सुनोगे, तो आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज होगा। बात आज से लगभग जो है 5 साल पहले की बात है। मेरी जो बेटी है वो मेरी सेकेंड बेटी है। मेरी पहले एक प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी जो कि 6 मंथ की थी। जब उस टाइम हुआ था मेरे साथ ये प्रॉब्लम, हमें नहीं पता था कि जो है हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। सोचो, 6 मंथ, एकदम 6 मंथ हो चुका था, सिर्फ 3-4 मंथ और बाकी थे। और इन 3-4 मंथ में भी मतलब हम लोग सोचे थे 3-4 मंथ बाद हम पेरेंट्स हो जाएंगे, एक हमारे पास बेबी होगा और लाइफ हमारी एकदम सेट हो जाएगी, हमारी फुल फैमिली हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं उस टाइम गुजरात में रहती थी हमारे हस्बैंड के साथ, और वहाँ पे जैसे कि हर कपल होता है कि बाहर अगर जॉब कर रहा है तो वो बाहर ही रहता है, और मतलब अपने वाइफ को लेकर। और अगर फैमिली है, जैसे अगर सास ससुर साथ में है तो ठीक है, नहीं तो अगर सास ससुर, बहुत सारे लोगों के सास ससुर गाँव में रहते हैं, या वो वहाँ होते हैं जहाँ पे उनके ससुर जॉब कर रहे हो, या कोई भी उनके साथ किसी रीजन से नहीं रह पाते हैं। तो
हमारा भी ऐसे ही था। हमारे ट्रीटमेंट में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी शादी के 2 साल बाद हम लोगों ने प्लानिंग करी थी प्रेगनेंसी की। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो देखिए, ये जो मेरी बेबी है ना, ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी थी। मेरा जो 6 मंथ का प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ, उससे पहले भी मेरा एक मिसकैरेज हुआ। तो मिसकैरेज हुआ वो मेरा मतलब टोटल मेरा 2 मिसकैरेज हुआ। एक तो बहुत बड़ा, एक तो बहुत छोटा। बहुत छोटा पहला था जो कि 1 महीने का भी नहीं था। वो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बहुत, अगर आप अकेले हो तो आपको नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लगता है क्या नहीं, तो आपको समझ में नहीं आता है। और मुझे भी ऐसा ही हुआ था उस टाइम। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, फर्स्ट वाला जो मेरा 1st मंथ का वो हुआ था मिसकैरेज, तो बस मुझे फीवर आ गया था अचानक से और बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता। उस टाइम गर्मी का टाइम था और लगभग मई चल रहा था। बहुत खट्टा खाने का मन करता था। कच्चा आम नहीं मिल रहा था, मई में पक जाता, कच्चा आम जल्दी मिल नहीं रहा था। तो मतलब मई या जून होगा ऐसे ही। और उस टाइम फिर मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ था। तो आँख का ऑपरेशन जब हुआ था, मेरे यहाँ पे ना वो हो गया था, स्वेलिंग आ गई थी। वो मतलब जैसे फुंसी होता है ना, वैसा हो गया था। तो मतलब बहुत बेकार लगता था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि कैसे ठीक होगा, वो गल जाएगा क्या, निकल जाएगा क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मैंने ऑपरेशन करा लिया था। और ऑपरेशन कराने के बाद जो दवाइयाँ होती हैं ना, हार्ड होती हैं। और प्लस मैंने दवाई खूब, मतलब उस टाइम में ऑपरेशन में तो जानते हैं आप, दवा बहुत चलती है। तो कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम गर्म चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जब आप कंसीव कर रहे हो तो गर्म चीज़ नहीं, उल्टा सीधा कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो हमें तो पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस टाइम मेरी गलती यही थी कि मैंने दवाई ले ली। और दवाई ले ली और जाने अनजाने मेरे से गलती हुई। और मेरा एक दिन ऐसे ही अचानक से पेट दर्द हुआ मेरा। आप लोग सोच रहे होगे कि पीरियड नहीं, मतलब पीरियड आपको पता कैसे नहीं चला, पीरियड नहीं आया होगा तो एक्चुअली मैं बता दूं, मेरा पीरियड पहले टाइम पे नहीं आता था, कभी भी नहीं। हमेशा 1 हफ्ते 10 दिन, कभी कभी 15 दिन लेट आता था मेरा पीरियड। ऐसा होता था मेरे साथ पहले। तो और 15 दिन तक जो है मेरा लेट हो जाया करता था। तो मुझे लगा कि मेरा तो वैसे भी पीरियड लेट आता है तो आएगा टाइम पे, मैं इसीलिए मैंने चेक ही नहीं किया। और जब तक मैं चेक करती उससे पहले ही मेरा पीरियड आ गया। और पीरियड आया कैसे, इतना ज़्यादा भयंकर वाला दर्द हुआ, इतना भयंकर वाला। तो उस टाइम तक भी मुझे नहीं पता चला था कि मेरा पीरियड, मतलब मेरा ये मिसकैरेज हो रहा है। बस वो वाला जो मेरा दर्द हुआ था बहुत भयंकर हुआ था। पेट में मरोड़ रहा था मेरा पेट, और दर्द रुक रुक के हो रहा था। एक बार दर्द हो रहा था, एक बार हो रहा था, दर्द हो रहा था, रुक रहा था, दर्द हो रहा था, ऐसे हो रहा था। फिर जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी दादी है, मेरी नानी है, मेरी मम्मा है, मेरी सास है, सभी लोग हैं, तो वो मतलब होम रेमेडीज़ में ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो मैं जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता था तो मम्मी को मैं फ़ोन करती थी, मैं अपनी। और मेरी मम्मी को सब समझ में नहीं आता था तो वो अपनी सास से पूछती थी। तो मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन किया और सडनली मम्मी से मैंने जब बोला कि मम्मी मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसे दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने बोला कि पीरियड कब आया था, पिछले महीने में। मम्मी को मेरे समझ में आ गया। तो मम्मी मुझे बहुत डांटी, हालांकि डांटने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो ऐसे ही हुआ। और फिर जब उस टाइम तक जब दर्द हो रहा था तब तक ब्लीडिंग नहीं हुई थी मुझे, बस दर्द हो रहा था। तो दर्द हुआ और फिर ब्लीडिंग होना चालू हुआ। अचानक से बहुत भयंकर तरीके से बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत तेज़, जो जैसे डिलीवरी में होती है दर्द, वैसा दर्द हुआ। और उसके बाद ब्लड का एक इतना बड़ा सा गोला मेरे अंदर से निकल गया। तब जाके मेरा दर्द जो है कम हो गया, अचानक से कम हो गया। और जो मैंने पैड लिए हुए थे वो सारे पैड एकदम मतलब वो भर गया और मेरा पेंटिवली सब खराब हो गया, ऐसा हो गया। और मैं रोने लग गई। उस टाइम एक्चुअली मेरा नया शादी हुआ था, नया शादी तो नहीं कह सकते, फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं थी माइंड से, और बच्चों ऐसी हरकत थी मेरी पहले, और मैं रोने लग गई। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे पास ही थे, वो भी घबरा से गए। उनके घर में कोई बेटी नहीं है, उनकी कोई बहन नहीं है, तो उन्हें नहीं पता है कि ये सब क्या होता है। जो डिलीवरी के बाद जो होता है, एक तो मतलब पूरा ब्लड वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा, मेरा शरीर उतर गया था, उसमें ब्लीडिंग बहुत गई थी मुझे। फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास मैं गई ताकि कोई पार्ट ना रह जाए या कुछ भी अंदर से, मतलब सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम चला कि सब ठीक है। अभी दवाई दिया कि पेट हमारा जो है मेरा क्लीन हो जाए, उसके मतलब कोई भी पार्ट या कोई भी छोटा मोटा कुछ भी रह ना जाए पेट में। तो उन्होंने दवाई दिया और सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद मैंने पूछा था कि हम लोग दोबारा प्रेगनेंसी प्लानिंग कब कर सकते हैं। उन्होंने बोला कम से कम 3-6 महीने आप मत करिएगा। 6 महीने बाद हम लोगों ने फिर से प्लानिंग की। और मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है प्रेगनेंसी को लेकर
कि मुझे मेरा जब मेरी बेबी मेरे पेट में आई थी, किस दिन मतलब मेरा ओव्यूलेशन हुआ था, किस दिन ये एग के रूप में आई थी, मुझे ये भी पता है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया। मैं इसके बारे में आप कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूँगी। तो मुझे याद है 19 अगस्त को मेरी बेटी मतलब मेरा कंसीव हुआ था, 19 अगस्त को, तो मुझे अच्छे से याद है। तो उन्होंने मतलब फिर हम लोगों ने कंसीव किया, डेट मतलब मुझे पता था मेरा पीरियड कब आया था और मेरा ओव्यूलेशन कब बनेगा, मेरा अंडा कब बनेगा, मतलब मेरे अंदर, और हम कब रिलेशनशिप बनाएंगे, कब हमारा कंसीव होगा। तो ये सब चीज़ें हर लेडीज़ को पता होना चाहिए कि चाहे उसको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है या नहीं भी करनी है। नहीं करनी है तब तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका एग कब बन रहा है, ताकि आप उस टाइम रिलेशन में ना जाओ, है ना। उस टाइम अगर रिलेशन में जाते हो तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाएगा। इसलिए अगर आप कुछ भी सेफ्टी यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये हुआ था, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, लगता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। मैं दूसरे वीडियो में पार्ट 2 भी करके बना दूँगी। तो प्रेगनेंसी कंसीव हुआ और सब मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी। और उसी टाइम नवरात्रि स्टार्ट था, मतलब उसी टाइम, मतलब जब 19 अगस्त को हुआ था कंसीव, लेकिन मतलब मैंने 1 महीने बाद ही चेक किया था और नवरात्रि शायद उसी टाइम था जब मैंने चेक किया था, क्योंकि पितरपक्ष आ गया था, कि अभी भी पितरपक्ष चल रहा है। तो उस टाइम पितरपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करते। तो मुझे डाउट होने लगा कि क्योंकि सेकंड टाइम में ऐसे ही मुझे सिम्टम्स होने लगे थे, बुखार आ रहा था, खट्टा खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, ये सब हो रहा था। तो मुझे डाउट हो गया था कि मेरा पीरियड मतलब नहीं आएगा, मेरा कंसीव हो चुका है। तो मैंने अपने वहाँ जहाँ मैं बाहर रहती थी, बगल में भाभी थी, उनको मैंने बताया था। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला अभी 2 दिन रुक जा, 2 दिन बाद नवरात्रि स्टार्ट है, तो तू नवरात्रि में ही चेक करना किट मंगाकर। तो मैंने जिस दिन मेरा फर्स्ट नवरात्रि था उसी दिन मैंने किट मंगाकर चेक किया था और पॉजिटिव आया। कहते हैं ना कि वो मेरे लिए सबसे खुशी का पल था। मतलब इतना ज़्यादा खुश थी मैं, इतनी ज़्यादा खुश थी, अपने हस्बैंड को भी मतलब बहुत हद से ज़्यादा खुश थी। 6 मंथ तक मतलब मेरा चलता रहा वहाँ पे, 6 मंथ से चलता रहा, सब कुछ ठीक था। 5 मंथ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद 5 मंथ जब एंड होने वाला था 6 मंथ के स्टार्टिंग में, तो मुझे ना मतलब मेरा जो केस था ना वो बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल था। क्रिटिकल मीन्स कि जैसे बेबी कमज़ोर थी और हार्ट बीट वगैरह सब कुछ ठीक था, हार्ट बीट वगैरह सब कुछ सही हो गया था, सब कुछ सही आया था। बट के मतलब जहाँ पे मैं पहले ट्रीटमेंट कराती थी वो वहाँ के डॉक्टर बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मैं नहीं पता, मैं किसी डॉक्टर को गलत नहीं बोल सकती, लेकिन लापरवाही कह लो या कुछ, चाहे उनकी लापरवाही कह लो चाहे हमारी लापरवाही कह लो, प्रेगनेंसी में हमेशा आपको 2 डॉक्टर से कंसीव रहना मतलब कांटेक्ट रखना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो तो ऐसे एक और डॉक्टर या ऐसे एक नॉलेजफुल इंसान के पास, या मतलब नॉलेजफुल लेडीज हो या फिर नॉलेजफुल जैसे नर्स हो या कोई भी हो, जिससे आप अपना जितना मतलब रिपोर्ट है, जितनी दवाइयाँ हैं, आप उनसे एक बार दिखा सको, कंफर्म कर सको कि दोनों जगह का सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम लोगों ने किसी से डिस्कस नहीं किया कि दवाइयों का कि हाँ ये दवा जो दे रहे हैं वो कैसा है कैसा नहीं है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप गूगल पे सर्च करो। उस टाइम हम करते थे, सही भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए सही था कि नहीं था ये नहीं हमें पता था। तो मेरा जब 6 मंथ का एंड आने लगा ना, तो मेरा मतलब मुझे ना म्यूकस होने लगा, मेरे अंदर से म्यूकस डिस्चार्ज होने लगा। म्यूकस मीन्स की जो क्या बोलते हैं वो होता है ना, सॉरी, नाक जैसा जो डिस्चार्ज होता है पानी, इसको बोलते हैं डिलीवरी के टाइम। जो लोग जिसकी डिलीवरी हुई है उसको पता होगा, म्यूकस बोलते हैं जिसमें बच्चा तैरता है। तो वो डिस्चार्ज होने लगा। अब ये डिस्चार्ज कब होता है? डिस्चार्ज तब होता है जब आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन हो जाता है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। जो थैला होता है ना जिसमें हमारे बच्चे पैक होते हैं, वो थैला का मुंह वो थैला कुछ गुब्बारे ऐसा होता है, ठीक है। तो उसका जो गुब्बारा का जो मुंह है उस साइड होता है, जो हमारा यूरिन वाला पार्ट है उस साइड होता है, और वो खुल चुका था क्योंकि वो मेरा जो है बच्चेदानी का जो वो बच्चेदानी है वो बहुत ही वीक था, वो नहीं झेल पाया मेरे बच्चे का वेट बहुत अच्छा था। वो भी मेरी बेटी ही थी, और मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है उसके, डिलीट मैंने कर दिया क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा, मैं क्या मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ही सदमे में चले गए थे। हम लोग जैसा लगा था हम लोगों ने खो दिया सब कुछ, हम पीछे चले आए हैं। 6 मंथ जो था हम पीछे चले गए, हम फिर से उसी जगह पे आ गए जहाँ पर थे, हमारा आगे कुछ भी नहीं बढ़ा, हमारा ऐसा हो गया था मेरा। तो वही चीज़
डिस्चार्ज होने लगा, हम मतलब फ़ौरन मैं अपने हस्बैंड को बोली मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। डॉक्टर के पास वो लेके गए और डॉक्टर ने जब बोला देखा तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चेदानी का मुंह ओपन हो गया है 2 उंगली, 3 उंगली जब होता है तो डिलीवरी हो जाती है। 2 उंगली मेरी ओपन हो चुकी थी और उन्होंने बोला कि आपको एडमिट करना पड़ेगा या फिर आप घर पे ही बेड रेस्ट, बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना है आपको, हम दवाइयों के थ्रू रोक के कोशिश कर सकते हैं रोकने की, मगर ऐसा हुआ नहीं। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताऊंगी आगे क्या हुआ था। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताना। मैं इसमें आप सबकी बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प करूँ, क्योंकि मैंने खोया है, मुझे पता है खोने का डर क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि और मेरे फ्रेंड हो, मेरे दोस्त हो या कोई भी हो A to Z किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नहीं ये इसी का पार्ट 2 लेकर। ठीक है, चलिए बाय बाय।